सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज हम ज़हनी सेहत के मुतालिक एक बहुत अहम मौजू पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डिप्रेशन या मायूसी। डिप्रेशन या मायूसी ज़हनी बीमारियों में जितनी भी मुख्तलिफ़ ज़हनी बीमारियां हैं उनमें सर फहरिस्त बीमारी है। कम से कम पूरी दुनिया में इस वक्त में एक वक्त में 50 करोड़ अफराद जो है वो डिप्रेशन का शिकार हैं। ये वो लोग हैं, वो ख़वातीन व हज़रात हैं कि जिनके बारे में तशख़ीस मुकम्मल हो चुकी हुई है, और ये डॉक्यूमेंटेड लोग हैं जो कि मुख्तलिफ़ सेंटर्स पे गए हैं और अपनी जो है इलामात बताई हैं, अपनी जो है वो सिम्टम्स और साइंस बताए हैं, उनके जो है इंटरव्यू किए गए हैं। इंटरव्यू के लिए एक किताबचा मौजूद है जो कि WHO ने दिया हुआ है, और मुख्तलिफ़ तंजीमों ने भी इसके जो है चार्ट बनाए हुए हैं जिससे कि इनकी तशख़ीस की गई है। अब आते हैं वो लोग जिनको डिप्रेशन है लेकिन वो मालूम नहीं हो सके। वो हमारी सोसाइटी में गर्दो पेश चल फिर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने मरज़ को छुपाते हैं। वो अपने डॉक्टर को नहीं बताते, वो अपने माँ बाप को नहीं बताते, वो अपने करीब तरीन दोस्तों को भी नहीं बताते। वो इस खौफ का शिकार होते हैं कि लोग उन्हें पागल ना समझ लें, या जो इलामात उनमें पैदा हो गई हैं खुदा न खास्ता वो कहीं पागलपन की तो नहीं है, वो अपने आप तक महदूद रखते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ये अनडायग्नोज डिप्रेशन है लेकिन मौजूद है। ऐसे लोग कौन हैं? ऐसे लोग भी कमो बेश 45 करोड़ हैं जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है चल फिर रहे हैं। फिर डिप्रेशन के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को डिप्रेशन का मरीज़ नहीं कहते, बल्कि अपने आप को जिस्मानी मरीज़ कहते हैं। डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है गुज़श्ता 2 माह से। डॉक्टर साहब मेरा पेट 2 माह से 1.5 माह से ख़राब चला आ रहा। डॉक्टर साहब मुझे प्रॉब्लम यह है कि मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, मैं काम नहीं कर सकता, मेरे काम की परफॉर्मेंस जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। डॉक्टर साहब मुझे पढ़ते हुए नज़रों में जाला नज़र आता है, मेरे आँखों का डॉक्टर कहता है आप ठीक ठाक हो। तो ये क्या चीज़ है? तो ये इस किस्म के लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी ज़हनी सेहत को बदनी इलामात देकर बदन की बीमारियों में शिफ्ट कर देते हैं। इन लोगों को हम कहते हैं सोमैटिक डिप्रेशन, या इन लोगों को हम ये भी कह सकते हैं मास्क डिप्रेशन। ये अपनी बीमारियों की इलामात को किसी खौफ की वजह से या डर की वजह से छुपाते हैं। अब आते हैं कि ये होता क्यों है, क्या अवामिल हैं इसके। तो तशख़ीस से, तहकीक से साबित हुआ है कि इसके रीज़न्स दिमागी भी हैं। इसकी वजूहात जो है दिमाग में मुख्तलिफ़ हार्मोन्स की कमी या ज़्यादती की वजह से भी हैं। इसकी जो है वजूहात जो है आपकी मेडिकल कंडीशन से भी हैं। इसकी वजूहात में आपके घरेलू हालात भी हैं। इसकी वजूहात में आपके मौरूसी हालात भी हैं। तो यही वजह है कि ज़हनी बीमारियों में ये नंबर 1 बीमारी है। अब इसकी इलामात क्या हैं? 2 बड़ी इलामात जो मरीज़ में पैदा होती हैं कि वो आपको बताता है डॉक्टर साहब मेरा अपने काम में, अपनी गेम्स में, अपने पेशे में, अपने चाहे वो मुदर्रिस है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो डॉक्टर है, मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। मैं चाहता हूँ मैं अपना शोबा तब्दील कर लूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ये काम ना करूँ, या मुझे अपने शोबे से तसल्ली नहीं है, या मैं अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा। और वो चीज़ें अगर एक आदमी फ़र्ज़ कर ले ताश में दिलचस्पी रखता है तो वो ताश खेलना छोड़ देगा। अगर एक प्लेयर क्रिकेट में दिलचस्पी रखता है वो क्रिकेट खेलना छोड़ देगा। अगर एक डॉक्टर है तो उसकी हॉस्पिटल की अटेंडेंस कम हो जाएगी। अगर एक स्टूडेंट है तो वो उसकी स्कूल की अटेंडेंस कम हो जाएगी। अगर वो किसी भी महकमे में काम करता है तो वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो अपने काम को दिलजमी से, दिलचस्पी से नहीं कर रहा। और ये इलामात अगर मुसलसल हर रोज़ 15 रोज़ तक आप में रहें तो ये डिप्रेशन की सबसे पहली इलामत है। दूसरी इलामत, आप मायूसी का शिकार होकर, खौफ का शिकार होकर डरने लगते हैं, और इस हद तक मायूस हो जाते हैं कि आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेकार है। आप जिस भी उम्र में होते हो आप समझते हो कि मेरी ज़िंदगी तो बेकार है, मैंने कोई
ऐसी चीज़ अचीव नहीं की, कोई मुझे मेडल नहीं मिला, कोई मुझे जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला, या मैं जो हूँ एक नाकारा शख्स हूँ, या मैं जो काम करने लगता हूँ मैं कर नहीं पाता, या मेरा जहन सोच नहीं सकता, तो वो उसे ऐसी शदीद मायूसी होती है। अगर ऐसे हालात भी किसी शख्स में 15 दिन तक रहें और वो 15 दिन तक मायूसी के साथ अदम दिलचस्पी और ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी के साथ जो है वो मायूसी का शिकार हो जाए, तो ये डिप्रेशन की दूसरी बड़ी किस्म, दूसरी बड़ी इलामत। तीसरी बात, अगर इन दो इलामात को, जो कि बड़ी वजूहात हैं, तीसरी ये चीज़ है कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, आपको मौत का खौफ रहने लगा है, या आप सोचते हो कि यार मैं ये ज़िंदगी ख़त्म क्यों ना कर दूँ। याद रखिए, अगर आपके जहन में ये ख्याल भी आ जाए कि मुझे खुशखुशी कर लेनी चाहिए, आपने की नहीं है, सिर्फ ये ख्याल आपको डिप्रेशन का इंतहाई सीरियस मरीज़ बना रहा है। तो ये 3 वो इलामात हैं। अब इसके अलावा छोटी छोटी इलामात में यह है कि आपका खाना पीना कम हो जाता है, आपकी नींद कम हो जाती है, आप देर से सोते हो, बिस्तर पे चले जाते हो, अंगड़ाइयाँ लेते रहते हो, करवटें बदलते रहते हो। जब आपको नींद आती है तो हम उसे कहते हैं शॉर्ट लिव्ड स्लीप। आपको 1 घंटे की नींद आती है, आप फिर जाग जाते हो और फिर बार बार पेशाब के लिए उठते हो, आप बेचैनी का शिकार होते हो, आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है और रात के वक्त आप खौफ का शिकार हो जाते हो कि ना जाने मुझे क्या होने वाला। और फिर इसके बाद आखिर में ये होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं। अब जब जल्दी उठ जाते हैं और देर से उठते हैं तो लाजमी बात है ज़हनी सेहत जो है मुतासर होगी। इसके अलावा आपके बदन में मुख्तलिफ़ आर्ज़े, मिसाल के तौर पर थकावट, सर का दर्द, दिल की बेचैनी, गमज़दा होना, आंसू निकल आना, काम काज न करना और मौत का खौफ, मायूसी, पेसिज्म, अपने आप को नेगेटिव लेना, बार बार ये सोचना मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं कोई काम अचीव नहीं कर सकता, आप मायूसी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग अगर मुसलसल 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते या 4 हफ़्ते हों, उनको सबसे पहले अपने फैमिली फिजिशियन या डॉक्टर से रजू करना चाहिए, या अपने घर में जिस पे वो इत्मीनान करते हैं उनसे बात करनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अब डिप्रेशन का तो एक ग्लोबल एस्पेक्ट सामने आ गया, मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसकी वजूहात भी अलग हो सकती हैं और इनके नाम भी अलग हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो है मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो समाजी हालात हैं और जो माशी हालात हैं वो भी डिप्रेशन में इजाफे का बायस बनते हैं। इस मत में हम ये कह सकते हैं कि मगरबी ममालिक ने जो गुज़श्ता जंग अज़ीम में अव्वल, दोम और फिर मौजूदा दौर में जो कि इराक़, ईरान, सीरिया, शाम और मुख्तलिफ़ ममालिक में, या जहाँ जहाँ बिलखुसूस कश्मीर और रोहिंग्या में जो कुछ हो रहा है, म्यांमार में, आप सिर्फ सोच सकते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे बंदे, ऐसे बच्चे क्या मायूसी का शिकार नहीं होंगे। यही वजह है कि ज़हनी सेहत में ये नंबर 1 है और आने वाले चंद सालों में ये दुनिया की नंबर 2 बीमारी होगी। ये इंसान को क्रिपल कर देती है, मायूस कर देती है, मफलूज कर देती है, और फिर इसका इलाज जो है देर से होता है। डॉक्टर जो अपने मरीज़ को पूरा टाइम नहीं देते वो इस मरज़ में बढ़ोता करते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चे की मायूसी को, खफगान को, मायूसी को, गम को समझ नहीं सकते, वो इस पे इजाफे का बायस बनते हैं। सोसाइटी का एक रोल है इस डिप्रेशन को कम करने के लिए, गवर्नमेंट को, सोशल वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, ज़हनी सेहत के मराकज़ को मिलकर काम करना है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थी इसकी डिप्रेशन की इलामात। अब इलाज क्या है? इसके 5-6 इलाज हैं। नफ्सियाती इलाज, साइकोथेरेपी, आपकी दिमाग को मुस्बत तरीके पे ले जाने के लिए इलाज है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, आप साइकोथेरेपी करते हैं, आप ग्रुप थेरेपी करते हैं। वो लोग जो कि डिप्रेशन से ठीक हो चुके हुए होते हैं उनको आप इकट्ठा बिठाते हो, और वो लोग जो कि डिप्रेशन से निकल जाते हैं वो अपने मुस्बत या अपनी कामयाबी के जो किस्से हैं वो मरीज़ों को बताते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को मेडिकल कोमॉर्बिडिटी है, जिन लोगों को मेडिकल के अमराज है, जैसे कि हार्ट अटैक हुआ है, दिल की सर्जरी हुई है, या वो हेपेटाइटिस का शिकार है, या वो क्रॉनिक जोड़ों का दर्द का शिकार है, या उनकी कोई सर्जरी हो गई है, कोई हाथ पाँव काट दिया गया है, ऐसे सारे लोग जो होते हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कैंसर के तमाम मरीज़ जो हैं डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ख़वातीन डिप्रेशन का जल्द शिकार होती हैं,
ایک مرد کے مقابلے میں 3 خواتین کو ڈپریشن ہوتی ہے۔ یہ مرد بچپن میں کم ہوتا ہے لیکن عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ 55 سال کے بعد تمام خواتین و مرد و حضرات کو ایک قسم کی ڈپریشن، کسی نہ کسی قسم کی ڈپریشن ہوتی ہے۔ اگر وہ میڈیکل کے مریض نہیں ہیں تو ان کا علاج آسان ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ہی ساتھ کسی میڈیکل بیماری کا بھی شکار ہیں تو ان کو لمبے عرصے تک علاج ہونا چاہیے، اور اس میں ڈاکٹر ایک دوائی بھی دے سکتا ہے، 2 بھی دے سکتا ہے، 3 بھی دے سکتا ہے۔ یاد رکھیے یہ دوائیاں ایک دن میں کام نہیں کرتی، ان کا مثبت اثر 15 سے لے کے 20 یا 30 دنوں میں ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایسی دوائیاں جو ہے کم از کم 1 سال تک کھانی پڑتی ہیں۔ آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس ہر ماہ نہیں تو ہر دوسرے ماہ جانا پڑتا ہے۔ آپ اپنے سوشل ورکر، وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا بہن بھی ہو سکتا ہے، وہ لوگ جو کہ مثبت سوچتے ہیں، وہ لوگ جو کہ اس طرح سے ٹھیک ہو چکے ہیں، یا وہ لوگ جو اس کا علاج کرتے ہیں، وہ ایسے مریض کی جو ہے ہیلپ کریں، چاہے وہ پیسے کی ہیلپ ہو سکتا ہے، کیونکہ سوشل انجسٹس، پاورٹی، غربت، ایسے لوگ، ایسے بچے جو ہیں اگر ان کا ڈپریشن کا علاج نہ کیا جائے تو آخری سٹیج ہے اس کی ملٹی ڈرگ ابیوز۔ ایسے لوگ ہیروین، ایسے لوگ چرس، ایسے لوگ آئس، ایسے لوگ شیشہ، ایسے لوگ مختلف قسم کی چیزیں، افیم، ڈاکٹری دوائیاں، نشاور دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، ذہنی صحت کے اندر جو ہے سب سے خطرناک بات جو ہے وہ ڈپریشن یا مایوسی ہے۔ اس کا جلد تدارک کریں، جلد علاج کریں، جلد تشخیص کریں، مایوس نہ ہوں۔ اس کا علاج موجود ہے، آپ کا فیملی ڈاکٹر، آپ کے اچھے دوست، اور ذہنی رجحانات کے ساتھ ساتھ اپنے ذہنی رجحانات کی جو ہے ٹھیک کریں۔ ذہن سے غلط خیالات کو، منفی خیالات کو خرش ڈالیں، نیک لوگوں میں بیٹھیں، نیک مجلسوں میں بیٹھیں، اچھے دوستوں میں بیٹھیں، ٹینشن والی چیزوں سے جو ہے ایوائڈ کریں، ایسی چیزیں مت کھائیں یا ایسی چیزیں مت دیکھیں۔ بالخصوص آج کل جو کہ جنگی حالات ہیں، ان کے حالات سے آگاہی ڈپریشن کے مریض کے لیے ضروری نہیں ہے، اور ان کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ بالخصوص کبھی بھی گھر میں ان لوگوں کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ خودکشی کے رجحانات بڑھ گئے ہیں۔ جس ڈپریشن کے مرض کا علاج نہ ہو اور وہ ڈائگنوسس مس ہو جائے تو یاد رکھیں 15% لوگ خودکشی کر لیں گے، اور ایسی کسی گھر میں خودکشی ہو جائے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اثرات، اس غم کے اثرات، اس جو ہے سوشل کیا کہتے ہیں سوشل جو ہمارے اوپر حالات پیدا ہوں گے، اس کے کتنے خطرناک نتائج ہوں گے۔ شکریہ۔